तो चलिए हम आपको पिछले आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करने जा रहे हैं यूनिट डायमेंशंस एरर मेजरमेंट चैप्टर में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आपको 2-3 क्लास इस चैप्टर का लगा चुके हैं। क्लास 11वीं क्लास का ये लेक्चर है यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट चैप्टर। जैसे पीछे क्लास आज हम कुछ आप लोग से ओरल टेस्ट पूछ रहे हैं जानकारी के लिए, जो पीछे अभी तक पढ़ा चुके हैं। चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या है जी? राजन। राजन जी आप खड़े हो जाइए। आप हमें ये बताइए कि सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? आदिश राशि मतलब किसको, मतलब उसका परिभाषा क्या होगा? मतलब परिभाषा किसको स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझाइए, किसे बोलते हैं? जिसको आप 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, बताइए। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं आदिश राशि। ठीक है, बैठिए, आप खड़े हो जाइए। अभिमन्यु जी कोशिश कीजिए बोलने का। आता है स्केलर क्वांटिटी? बैठिए। सही, शिव कुमार खड़े हो जाइए। स्केलर क्वांटिटी आता है आपको क्या? कैसे काम चलेगा बताइए। आनंद कुमार। The physical quantity which have the magnitude but no direction are called scalar। देखिए ऐसा क्वांटिटी, बैठो बैठो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मात्रा हो, वैल्यू हो, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं हो, ऐसे क्वांटिटी को, ऐसे राशि को हम लोग फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं जी? ऐसे राशि को फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? ऐसे क्वांटिटी को फिजिक्स की भाषा में हम लोग बोलते हैं स्केलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदिश राशि। क्या बोलते हैं? चलिए वेक्टर क्वांटिटी का परिभाषा बता सकते हैं कोई विद्यार्थी? वेक्टर क्वांटिटी का कोई भी स्टूडेंट आप डेफिनेशन बता सकते हैं तो बताइए। The physical quantity which have the magnitude and direction only where is called vector quantity। सही जवाब है। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत हो उसे हम वेक्टर कहते हैं। ये तो था आपको पिछले के पिछला क्लास का। कल के क्लास में कुछ पढ़ाए थे उसका भी आज हम टेस्ट लेते हैं। कल तो आप सभी स्टूडेंट आए हुए थे तो कल वाला क्वेश्चन पूछेंगे जो कल हम पढ़ाए वही। चलिए आप बताइए। राजन खड़े हो जाइए, बताइए 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? कल लिखाए थे 1 पाउंड में कितना ग्राम, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। क्या होता है? 1 LB। पाउंड को हम LB से रिप्रेजेंट करते, याद है? चलिए बैठिए, तुम बताओ अभिमन्यु। 1 फुट बराबर कितना इंच? कोई नहीं बोलेगा, उसको जवाब दे दो। हाँ, कल लिखा था बोर्ड पे। 1 फुट या 1 फीट कितना इंच को बोलते हैं? देखिए 12 इंच का 1 फुट होता है, तो 12 इंच बराबर 1 फुट। बैठिए, तुम बताओ शिव कुमार, खड़े हो जाओ। 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 फीट या 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर? 30.48 सेंटीमीटर। बैठो, पढ़ता लिखता नहीं है तुम बताओ। तुम ये बताओ 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम? अभी ये बताएं कुछ देर पहले। 453.6 ग्राम। ठीक है, चलो तुम बताओ। अच्छा चलिए, तो देखिए आपको एक ही को आज अभी जो ओरल टेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए कि आपको एक ही बात ध्यान दिमाग पे याद रखना कि जितना भी चीज पढ़ाया जाता है ना, वो जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो डेली कॉपी पलटता है घर पे। किसी कारण से आपका मान लीजिए कुछ चीज समझ में आ रहा है तो घर पे वीडियो लेक्चर जो डाला जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जीबी मतो करके जो यूट्यूब चैनल, उस पर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। सबसे पहले हमारा ही चैनल आपको ज्यादा सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। जेपी मतो डालोगे सीधे चैनल खुल जाएगा मेरा ही वाला। देखो ये खास बात है मेरे चैनल का, तुम यूट्यूब पे किसी का नाम सर्च करो, कुछ नहीं खुलेगा। सर्च करने में 1000 गो नाम आता है। यूट्यूब पे 1 करोड़ आदमी काम कर रहा है, दुनिया का पूरा आदमी है। सोच लो मेरे नाम से कितना आदमी होगा, लेकिन ऐसा कितना खास बात है कि यूट्यूब पे तुम जेपी मतो डालोगे तो मेरा ही चैनल खुलता, करके देख लेना। किसी भी मोबाइल से तुम सर्च करो, सर्च में लिख देना खाली JPMSTO, तो देखना क्या खुलता है, तब फिर तो हमको बताना, मेरा ही चैनल डायरेक्ट। नहीं तो वैसे दूसरा नाम तुम सर्च करोगे तो खोजना पड़ेगा, जेपी मतो कौन है, कहाँ गया, आगे पीछे घसकाना पड़ता है, तो तुमको भटकना भी नहीं पड़ेगा। समझ रहा? चैनल की खास बात है। तो जिसका छूट गया वो आप वहां से देख सकते हैं सारा वीडियो। और दूसरी बात, जो भी है डेली पढ़ाया जाता है उसको आप डेली पढ़ के आइए, तभी जाके आप अच्छे स्टूडेंट कहलाइएगा, किसी भी चीज एग्जाम में सक्सेस कर पाइएगा। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है डेली पढ़ के आना है। कल हम आपको बताए थे कि 4 तरह का सिस्टम चलता है। एक होता है FPS सिस्टम, जिसको ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, उसमें बताया थे 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लेंथ, मास और टाइम। जहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या होता है? फुट। मास का क्या होता है? पाउंड। और टाइम का सेकंड। दूसरा सिस्टम क्या बताए थे?
सीजीएस सिस्टम। क्या बताए थे? सीजीएस को जेनेवा सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। उसमें बताए थे लेंथ मास टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं, उसमें लंबाई का यूनिट क्या होता है? सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर। क्या होता है? मास का क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? टाइम का क्या होता है? सेकेंड। और वहां बताए थे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा सिस्टम पर आए थे? एमकेएस सिस्टम, जिसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को ऐसा ही सिस्टम भी बोलते हैं। उसमें बोले थे लेंथ मास टाइम में यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है एमकेएस सिस्टम में मीटर। क्या होता है? मास का क्या होता है? किलोग्राम। टाइम का क्या होता है? और चौथा बताए थे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको ऐसा सिस्टम बोलते हैं, वो एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन है, उसी का रूपांतरित है। उसमें बताए थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आ जाते हैं, है ना, ऐसा सिस्टम है। और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी आते हैं, और उसका नाम भी लिखा है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का। लास्ट में जब छुट्टी हो रहा था तो बताया था आपको कि पहला लेंथ होता है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। दूसरा होता है मास, द्रव्यमान, जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसका होता है किलोग्राम, जिसको केजी से लिखते हैं। तीसरा होता है टाइम, जिसको हिंदी में सेकंड समय बोलते हैं, उसका सेकंड लेते हैं, एससीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा होता है टेम्परेचर, जिसको हिंदी में तापमान बोलते हैं। ऐसा ही मात्रा केल्विन होता है, जिसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल लिखते हैं, लास्ट में लिखाए होंगे एमओएल। फिर लिखा थे लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, है ना, सीडी कैंडेला होता है इसका यूनिट। और करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसका ऐसा ही मात्रा होता है एम्पियर। तुमने 10वां क्लास में इसको पढ़ा होगा। तो ये सब आपको एक बैक रिवीजन करवा दी, जो पीछे क्लास में हमने पूछा था। एक शॉर्ट ओरल टेस्ट लिया और पीछे रिवीजन। और देखिए आज का क्लास है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब स्टूडेंट। बोर्ड पे जो बच्चे ध्यान देंगे ना, उसको पूरा का पूरा क्लास में याद हो जाएगा, कि समझेगा 90% चीज आपको क्लास में याद हुआ। 10% के लिए आप घर पे पर कॉपी पलटिए और वीडियो लेक्चर देखिए। फिर भी नहीं समझ में आता है किसी को, मेरा मानना है कि 99% बच्चे को समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। 1% को मान लो कुछ डाउट रह गया, दूसरे दिन आके डाउट पूछ लो, दूसरे दिन आके उसको डाउट पूछ लेना। देखो इधर है बोर्ड पे, while defining a base unit or standard for a physical quantity the following characteristic must be considered। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी बेस यूनिट किसको बोलते हैं? ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रक। ऐसा ही मात्रक को क्या बोलते हैं? बेस यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसी को बेस यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को ऐसा यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरीका बदलता है कि नहीं? तो किसी बेस यूनिट को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए, भौतिक राशि के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, कुछ गुण होता है उसका। क्या होता है? गुण। कौन कौन? इसमें टोटल हम आपको दिखाए हैं 5 कैरेक्टरिस्टिक। देखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो भी यूनिट हम लोग ऐसा मात्रक पढ़ते उसका परिभाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका परिभाषा भी देना है। जैसे तुमको एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ मीटर का परिभाषा क्या होता है, किलोग्राम किसको बोलते हैं, सेकंड किसको बोलते हैं, वो दिखाएंगे बुक में, है ना। ये सब पूछता है परीक्षा में, सबका एकदम एक्चुअल डिफिनेशन है, एक्चुअल परिभाषा क्या होता है। तो देखो पहला समझ में वेल डिफाइंड, उसका परिभाषा होना चाहिए। दूसरा इनवेरिएबिलिटी और कांस्टेंसी। इनवेरिएबिलिटी और कांस्टेंसी का मतलब हुआ कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कभी बदलना नहीं चाहिए। कांस्टेंट समझते हो ना, मैथ में तुम पढ़ा होगा 2 तरह का क्वांटिटी, एक वेरिएबल होता है कांस्टेंट, जिसका मान बार बार बदलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और जिसका मान एक ही रहता है उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, इनवेरिएबिलिटी। तीसरा देखिए एक्सेसिबिलिटी, इजी अवेलेबिलिटी, मतलब वो आसानी से उपलब्ध हो, वो क्वांटिटी हमें आसानी से मिले, ये एक्सेसिबिलिटी का भी मतलब होता है। चौथा होता है रिप्रोडक्टिबिलिटी, है ना, मतलब उसका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नया चीज बना सकते हैं। और लास्ट नंबर है कन्वीनियंस इन यूज। कन्वीनियंस का मतलब होता है जिसको इस्तेमाल करने में हमको सुविधा हो, परेशानी ना है। कन्वीनियंस मतलब होता है सुविधा, यूज मतलब होता है इस्तेमाल, इस्तेमाल करने में किसी तरह का परेशानी नहीं आना चाहिए। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी बेस यूनिट को डिफाइन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। पिछले क्लास में हमने बताया था 4 तरह का सिस्टम चलता है, 4 तरह के सिस्टम, अलग अलग यूनिट्स आते हैं, अलग अलग इकाई आते हैं किसी भी भौतिक राशि का। तो वो जो इकाई होते हैं उसको हम कितने भागों में बांटते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स मतलब इकाई का वर्गीकरण, वो अलग अलग जो इकाई होता है वो कितने भाग में बांटते हैं? तो यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। अलग अलग क्लास में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्लास देखिए लिखा फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स। क्या लिखा हुआ जी? फंडामेंटल। पहला यूनिट कौन होता है? फंडामेंटल यूनिट्स, इसी को क्या बोलते हैं? बेस यूनिट्स। देखो एक चीज सोचो, पिछले क्लास में हम लिखा थे फंडामेंटल क्वांटिटी 7 गो होता है, पता था ना। ये फिजिक्स में पूरे कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं? 7। और बाकी उसको छोड़ दो, सब क्या होता है? डिराइव। क्या होता है? समझा? फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे निर्भर नहीं करता है, बाकी डिराइव फंडामेंटल से ही डिराइव होता है, निकाला गया है। तो सोचो देख छोटी याद है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसी को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, या इसी को कहते हैं बेस यूनिट, या इसी को कहते हैं ऐसा यूनिट। क्या बोलते हैं हिंदी में? होता है ऐसा ही मात्रा। क्या बोलते हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है तो क्या तो फंडामेंटल यूनिट्स होगा 7।
या उसी को क्या कहते हैं बेस यूनिट्स, या उसी को क्या बोलते हैं एसआई यूनिट्स। क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है? तो देखो क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या बोलते हैं, बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स या एसआई यूनिट्स। समझ में आ रहा? और एसआई सिस्टम में तुमको पता है कि तुमको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो बताओ कितना बेस यूनिट्स उसका होगा, 7। कितना होगा? अरे भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तो 7 बेस यूनिट होगा ना। ये कौन कौन सा बेस यूनिट है देखो, जैसे लेंथ का बेस यूनिट क्या होगा मीटर, मास का बेस यूनिट क्या होगा किलोग्राम, टाइम का बेस यूनिट क्या होगा सेकंड, लुमिनस इंटेंसिटी का बेस यूनिट क्या होगा कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेस यूनिट क्या होगा मोल, इलेक्ट्रिक करंट का बेस यूनिट क्या होगा एम्पियर, और तुमको क्या बोलते हैं एक और है टेम्परेचर का बेस यूनिट क्या होगा केल्विन। आप समझ में इसका मतलब। और ये दूसरा यूनिट है डिराइव यूनिट। क्या लिखा हुआ देखो, 7 को ये फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ दो, इसके 7 फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़ दो, बाकी दुनिया का जितना भी यूनिट्स तुमको दिखेगा वो सारे के सारे क्या है डिराइव है। सारे के सारे क्या है, तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से ही निकाला गया है। डिराइव क्या मतलब हुआ, वहां से निकाला गया है। कैसे निकाला गया, फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से। तो देखो क्या लिखा, द यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटी और द यूनिट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। करा जिस यूनिट को हम बेस यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, या जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होता है, या जो डिराइव क्वांटिटी का यूनिट होता है, उसी को क्या बोलते हैं डिराइव यूनिट। इसका अलग अलग तरह का परिभाषा, जैसे देखिए हम एग्जाम्पल से कुछ समझा रहे हैं। जैसे देखिए फोर्स जानते हो, फोर्स, फोर्स का एसआई मात्रक तुमने बचपन से सुना होगा न्यूटन होता है। क्या होता है, फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो ये जो न्यूटन है ये कैसा यूनिट्स है, क्या बेस यूनिट्स है। अच्छा बताओ 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी में कहीं फोर्स आया था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में फोर्स आया था, तो फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है डिराइव। क्या होता है आप फोर्स कैसा यूनिट होता है न्यूटन, ये न्यूटन कैसा यूनिट हो गया डिराइव यूनिट। कैसा हो गया, ये न्यूटन फोर्स का किस तरह का यूनिट हुआ डिराइव यूनिट, क्योंकि फोर्स कैसा होता है डिराइव क्वांटिटी। अभी हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि न्यूटन कैसे डिराइव यूनिट होता है। अभी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि न्यूटन को हम डिराइव यूनिट आखिर क्यों बोलते हैं। देखो डिराइव यूनिट उसको बोला जाता है जो फंडामेंटल यूनिट्स के मदद से निकाला गया, फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से निकाला गया। जैसे देखिए इसको हम एक प्रूव करके दिखा रहे हैं। देखिए फोर्स का एक सबसे फेमस फॉर्मूला है फिजिक्स में, उसको बच्चा बच्चा जानता है। हम पढ़ाएंगे आपको कि न्यूटन्स का 3 नियम होता है गति का। न्यूटन्स का पहला लॉ, न्यूटन्स का दूसरा लॉ, न्यूटन्स का तीसरा लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। फिर से आपको 11th क्लास में चैप्टर में मिलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, वहां पे इसको पढ़ाया जाएगा। तो वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ाएगा न्यूटन सेकंड लॉ से, फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन। पढ़े हो कभी, फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन, काफी फेमस फॉर्मूला है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। समझ में आ रहा? तो इससे पहले हम देखिए क्या निकालते हैं। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है जी किलोग्राम। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा, वेलोसिटी बटा टाइम, वेग बटा समय होता है। अब वेलोसिटी किसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, मतलब विस्थापन बटा समय। समय पहले एक बार समय गुना हो गया, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा मीटर, टाइम 2 बार है तो सेकंड का स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो तो यही हो गया फोर्स, फोर्स का सही मात्रा। ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, तो इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल। अच्छा बताओ न्यूटन जो ऐसा मात्रा है, 1 न्यूटन बराबर कितना किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखो न्यूटन में क्या क्या चीज आ रहा है, देखो ना न्यूटन में क्या क्या चीज आ रहा है, किलोग्राम। बताओ किलोग्राम मास कैसा यूनिट होता है कि नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़े हो ना। मीटर लेंथ में का मीटर आता है कि नहीं, सेकेंड टाइम का आता है कि नहीं। ये तीनों कहाँ का चीज है, बताओ ये तीनों कहाँ का चीज है फंडामेंटल का, कहाँ का है, समझ में आ रहा। यानी न्यूटन किसके मदद से बना, इसी तीनों के मदद से बना। न्यूटन किसके मदद से बना, इसी तीनों के मदद से ना। ये तीनों है क्या फंडामेंटल, ये क्या है डिराइव। तो डिराइव जहां भी आएगा वो किसके मदद से बनेगा, फंडामेंटल के मदद से, समझ में आ रहा। इसलिए उसको बोलते हैं डिराइव, वहां से निकाला गया है, वहां से क्या किया गया है, इसीलिए इसको न्यूटन को बोला जाता है। फोर्स का ये डिराइव यूनिट होता है, समझ में आ रहा है। देखो दूसरा, जैसे तुम फ्रीक्वेंसी पर होगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है आगे पढ़ाया जाएगा। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है, जैसे तुम रेडियो सुनता होगा ना, कहा रेडियो का फ्रीक्वेंसी इतना है, जिसका जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उतना ज्यादा दूर तक सुनाई देता है। रेडियो स्टेशन पहले एक जमाने में हम लोग बच्चे होते थे तो जनकपुर में बहुत सारे रेडियो स्टेशन चलता था। रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्ट्ज, रेडियो मिथिला 100.8 मेगाहर्ट्ज है ना, मिथिलांचल FM 105 मेगाहर्ट्ज, वो है कांतिपुर FM, बहुत पुराना FM सब है जो जनकपुर में चलता था। कोई काठमांडू में चलता था, वो कहाँ तक सुनाई देता था, दरभंगा तक। उस रेडियो का फ्रीक्वेंसी कहाँ होता था, कहाँ से वो चैनल चल रहा है, कोई रेडियो कहाँ से शुरुआत हो रहा है, उसका प्रोग्राम कहाँ से दिया रेडियो पे सुनाई दे रहा है, दरभंगा। और ये काठमांडू में है कलाकार सब,
जनकपुर में उसका स्टेशन है, वहां से उसको प्रोग्राम दिखा रहा है, सुनाई दे रहा है। आज सुनाई कहाँ तक देता था? दरभंगा तक, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर तक चल जाता था कैच करना। जिसका जितना ज्यादा रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी होता था ना, फ्रीक्वेंसी उसी को बोलते हैं। जिस रेडियो स्टेशन का जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उतना ज्यादा दूरी, हाँ रेडियो उतना दूरी तक को सुनाई देता है। लेकिन उस जमाने में कोई मोबाइल वोबाइल नहीं था, खाली लोग रेडियो सुनता था। रेडियो में एक पे एक बेहतरीन कार्यक्रम आता था, एक पे एक टैलेंटेड कलाकार सब था जनकपुर में। मैथिली प्रोग्राम सब आता था, एकदम मैथिली गाना लोग सुन रहा। बासोपट्टी इलाके में तो हर घर में वो रेडियो होता था, सबके घर में एकदम फुल साउंड में खाली जनकपुर का एफएम सुनाई देता था एक जमाने पहले। लेकिन आजकल क्या चीज का जमाना है? मोबाइल का। क्या चीज का? तो जब से ये मोबाइल आया है, रेडियो टीवी साहब को बंद कर दिया है। जब से मोबाइल आ चुका है ना, स्मार्टफोन, तो आजकल सब मोबाइले में देख लेता है। मोबाइल में यूट्यूब में बिजी रहता है, फेसबुक में, तो रेडियो सुनने का किसको टाइम मिलेगा? लेकिन पहले हम जब बच्चे होते थे देखते खाली रेडियो, हम खुद सुनते थे रेडियो 24 घंटा 24 आवर। तो वही फ्रीक्वेंसी वहां से याद आया। तो ये हर्ट्स जो होता है फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रक है। ये हर्ट्स भी किस तरह का यूनिट है? डिराइव कैसा है उसे देखिए। स्पीड जानते हो? चाल, चाल का क्या होता है? देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। डिस्टेंस का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। देखो ये तो मीटर पर सेकंड क्या हुआ? स्पीड का कैसा यूनिट है? डिराइव यूनिट। क्यों? तो मीटर पर सेकंड। देखो मीटर क्या है? लेंथ का फंडामेंटल, सेकंड क्या? फंडामेंटल। तो दोनों मिलकर स्पीड का ये डिराइव यूनिट बन गया। समझ में आ रहा? तो चलिए फिजिक्स का आज का वीडियो लेक्चर आपको हमारा कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे यूनिट डायमेंशन चैप्टर में नया वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।